जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चूड़ियों के बारे में। चूड़ियां पहनने के नियम क्या क्या होते हैं और उनकी सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, जो कि हम सभी महिलाओं को ज़रूर जानना चाहिए। जिनकी नई शादी हुई है या जिनकी शादी होने वाली है, और या जो लोग नहीं भी जानते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि सारी जानकारी आप सही तरीके से समझ सकें। तो प्राचीन काल से ही चूड़ियाँ महिलाओं के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक रही है। चूड़ियाँ केवल सौंदर्य ही नहीं बढ़ाती हैं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक दशा को भी ठीक रखती हैं। चूड़ियाँ कई रूप में प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे कि हम चूड़ी पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, कड़ा और ब्रेसलेट पहनते हैं। पुरुष भी इसको कड़े के रूप में या ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य और ग्रहों को ठीक करने में काफ़ी मददगार होती है। ज्योतिष और आम जीवन में चूड़ी का प्रभाव बड़ा सूक्ष्म होता है। ये मन पर सीधा असर डालती है। अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा है कि किस प्रकार चूड़ियाँ ग्रहों पर हमारे स्वास्थ्य और मन पर असर डालती हैं। आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर चूड़ियाँ कैसे ये सब कर सकती हैं। चूड़ियों को आखिर क्या महत्व है चूड़ियाँ का कि वो ग्रह को और स्वास्थ्य को और मन को कैसे ठीक रख सकती हैं। तो चूड़ियाँ मुख्य रूप से गोल होती हैं, जो कि बुध और चंद्रमा का प्रतीक है। वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से संबंध रखने के कारण ये शुक्र का भी प्रतीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मणिबंध पर्वत को स्पर्श करने के कारण यश, स्वास्थ्य पर भी सीधा असर डालती हैं ये चूड़ियाँ। अगर हम चूड़ियों को सही नियमों से सही रंगों की चूड़ियाँ पहने तो वैवाहिक जीवन को सुखी किया जा सकता है। कुछ ऐसी विशेष प्रयोग है जिससे प्रेम और करियर में भी सफलता पाई जा सकती है। चलिए जानते हैं कि क्या है चूड़ियाँ पहनने के नियम और सावधानियाँ। चूड़ियाँ शनिवार या मंगलवार को नहीं खरीदनी चाहिए। पहनने से पूर्व चूड़ियाँ माँ गौरी को जरूर समर्पित करें। जैसे कि हम रोज़मर्रा की पूजा करते हैं, अगर मुझे या आपको किसी को भी नई चूड़ियाँ पहननी हैं, आप उसे खरीद कर लाए हो, या आपको कोई चूड़ियाँ अपने एनिवर्सरी पे पहननी है, किसी अच्छे काम के दिन उसे पहनना है, या आप किसी शादी विवाह किसी भी दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए कोई नई चूड़ियाँ लाई हैं, तो आप जब सुबह की पूजा करती हैं उस वक्त उस चूड़ियों को माँ गौरी के चरण में रख दीजिए और पूजा करने के बाद माँ का आशीर्वाद लेकर मांग कर उसे उठा लीजिए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है माँ का। और फिर आप उस चूड़ियों को धारण कीजिए। नई चूड़ियाँ प्रातः काल या संध्या काल ही पहनना शुरू करें। दिन के समय, दोपहर के समय नई चूड़ियों को पहनना अशुभ माना जाता है। अविवाहित होने पर किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहनी जा सकती हैं। अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है अभी, तो वो किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। विवाहित महिलाओं को काले रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। ऐसे तो आजकल फैशन के दौर में बहुत महिलाएं हैं जो कि ये नहीं मानती हैं, वो काले रंग की चूड़ी, उजली रंग की चूड़ी पहन ही लेती हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी मान्यता है। ऐसे ग्रंथों में कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को काली रंग की चूड़ियाँ भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। और हाँ, अगर आप उजली रंग की चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं तो उसके साथ आप लाल या कोई दूसरी कलर की चूड़ियाँ मिलाकर पहन सकती हैं। महिलाओं को कांच की या सोने चांदी की ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए।
बहुत सारे जगह पे लाख की चूड़ियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं और बहुत सारी जगह पे कांच की चूड़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। तो हर अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उसी अनुसार चूड़ी पहने जो आपके यहाँ सदियों से पहना जा रहा है। आपकी माँ, नानी, दादी जो लोग पहनते आ रही हैं वही आप धारण करें। पुरुष लोहे का, तांबे का, सोने या चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। चलिए जानते हैं चूड़ियों के विशिष्ट प्रयोग क्या क्या हैं। चूड़ियों से हम कैसे अपने कुछ मुश्किलों को दूर कैसे कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जानते हैं, सोने और चांदी की बराबर मात्रा में मिलाकर चूड़ियाँ धारण करें। इससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है, या जो कोई बीमार है वो धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं। प्रेम प्राप्ति और वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए गुलाबी रंग की चूड़ियाँ धारण करें। सुखी जीवन, जैसे कि किसी की शादी अच्छी नहीं चल रही हो या कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपनी शादी से, या उन्हें लगता है कि उनकी वैवाहिक जीवन में वो सुख नहीं है जो होना चाहिए, तो वो महिलाएं गुलाबी रंग की चूड़ियाँ जरूर धारण करें। शीघ्र विवाह के लिए माँ दुर्गा को लाल चुनरी में लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए पीले कांच की चूड़ियाँ धारण करें। चूड़ियाँ अगर आपको किसी को भेंट करनी हो तो उसी को भेंट करें जिसको बहुत अधिक आप प्रेम करते हो। हर किसी को चूड़ी भेंट नहीं किया जाता है। जिसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जैसे कि आपकी माँ, आपकी सास, आपकी बहन, आपकी ननद, इन लोगों को जो कि आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, उन लोगों को चूड़ियाँ भेंट करें। या फिर जो ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं और जिनसे आप उतना क्लोज़ नहीं हैं, तो उन्हें कुछ और गिफ्ट कर दे, लेकिन चूड़ियाँ गिफ्ट ना करें। चूड़ियाँ उन्हें गिफ्ट करें, या जो आपकी बहुत अच्छी सहेली है, जो फ्रेंड है, जिसे आप सालों साल जानते हैं, उसे आप चूड़ियाँ गिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि हम महिलाएं कभी कभी कुछ चूड़ियाँ अपने लिए खरीद कर लाती हैं, हमें पसंद आता है, हम ले लेते हैं उसे, और कभी कभी वो नया रखा रहता है, कभी कभी हम एक बार पहन के उसे रख देते हैं। ऐसे में कोई अगर आपकी दोस्त, आपकी बहन या कोई भी आपको कहता है कि ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, उन्हें भी चाहिए ये चूड़ियाँ, या आप उन्हें वो चूड़ियाँ दे दो, तो ऐसा कतई ना करें। आप अपने हाथ की चूड़ियाँ खोलकर किसी दूसरी महिलाओं को कभी ना दें, ना ही आप अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को दें। कोशिश करें कि आप उनके लिए वैसी ही चूड़ियाँ ला कर दे दें, लेकिन अपनी सुहाग की चीज़ों को दूसरी महिलाओं से शेयर ना करें। तो ये थी सारी जानकारियाँ चूड़ियों के बारे में जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे एक लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ और आऊँगी, और चूड़ियों से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आगे वीडियो में डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।